नमस्कार। क्या आपको पता है कि यदि आपको किसी से विवाह करना है और अष्टकूट मिलान कम है, यानी कि 5, 6, 8, 10, 12, 13 भी है, तब भी विवाह हो सकता है? क्या आपको पता है कि यदि नाड़ी दोष आ रहा है, तब भी विवाह हो सकता है? क्या आपको पता है कि यदि भकूट दोष आ रहा है, तब भी विवाह हो सकता है? और क्या आपको पता है कि यदि एक बच्चा मांगलिक है और दूसरा नहीं है और इस कारण से आप जो हैं विवाह नहीं हो रहा या लोग जो है इसको रिकमेंड नहीं कर रहे, तब भी विवाह हो सकता है। तो आइए इन सब बातों पे आज चर्चा करते हैं। देखिए, अष्टकूट जो मिलान होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट मिलान होता है। मेरी वेबसाइट पे आपको जो है वो मिल जाता है। अन्य बहुत सारी वेबसाइट्स हैं एस्ट्रोलॉजी की जहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, यानी कि लड़के के डेट ऑफ बर्थ और टाइम वगैरह डालिए, लड़की का डालिए और आपको जो है वो एकदम पता चल जाता है कि क्या अष्टकूट मिलान है। लेकिन ये एक ओनली बेसिस नहीं है, आपको इस पे सिर्फ केंद्रित नहीं होना है कि अष्टकूट मिलान यदि बहुत अच्छा है तो शादी बहुत अच्छी होने वाली है, या बहुत हल्का है तो शादी होनी नहीं चाहिए। हाँ, उसका मतलब होता है, हमारे कर्मा करेक्शन के लिए मतलब होता है कि क्या चीज़ जो है उसके अंदर हल्की है। यदि लड़का और लड़की एक दूसरे को कुछ समय से जानते हैं, तो क्या वो उसको पार पा सकते हैं, यानी कि भकूट दोष को, जो कि आपसी प्रेम के लिए होता है, क्या उसको पार पाया जा सकता है? नाड़ी दोष जो कि नॉर्मली हम सेहत या फिर हम प्रोजनी से के लिए देखते हैं कि बाद में बच्चे जो हैं वो ठीक होंगे कि नहीं होंगे, तो हम जो है इसको उससे देखने की चेष्टा करते हैं। लेकिन इसके बहुत सारे परिहार हैं। परिहार का मतलब बहुत सारे इसके अंदर कैंसिलेशंस होते हैं। यदि आप वो कैंसिलेशन पढ़ना समझ लें, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैंसिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन कैंसिलेशन जो है वो सारा किताबों के माध्यम से नहीं होता। बहुत बार वो कैंसिलेशन जो है वो आपके मन मस्तिष्क का भी होता है। यानी कोई आपसे बोले कि आपके बीच में बकूट दोष है और उसका विवाह करने के बाद परिणाम ये होगा कि जो आपसी प्रेम है वो समाप्त हो जाएगा, जो आपसी रिस्पेक्ट है वो समाप्त हो जाएगी और इस कारण से जो जोड़ा है वो आपस में लड़ पड़ेगा। तो आपको ये समझना चाहिए कुंडली के माध्यम से कि ऐसा क्यों होने वाला है। क्या परिवार के किसी सदस्य का इंटरफेरेंस होने वाला है? ये बात देखने वाली है कि इसमें कोई करियर फैक्टर तो बीच में नहीं आ रहा, या फिर इसके अंदर आपसी कोई ईगो तो क्लैश नहीं कर रही। और यदि ऐसा है तो अगर हम उन जोड़ों को स्पष्ट रूप से ये बताते हैं कि भाई आपकी जो विवाह है वो इस समय, यानी कि मान लीजिए कि शादी के 1 साल के बाद या 5 साल के बाद या 3 साल के बाद उसके अंदर ये परेशानी आने वाली है, तो आपको इससे डील कैसे करना है और आप डील कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बहुधा होता ये है कि डील जो है वो हो जाता है। हम जो है वो बिल्कुल एक स्थूल तरीके से देखते हैं कि ये डील होगा कि नहीं होगा। लेकिन बहुधा होता ये है कि वो स्थूल तरीके के अंदर बहुत सारे पेज होते हैं जिसको लोग जो हैं वो पढ़ना नहीं जानते। तो मैं ये कहूँगा कि यदि कुंडली के अंदर भकूट दोष है, तो जो है वो समाप्त हो सकता है, यानी कि उसका कैंसलेशन या परिहार हो सकता है। अब बात रही नाड़ी दोष की। बहुधा लोग क्या होता है कि नाड़ी दोष से कांप जाते हैं कि भाई नाड़ी दोष हो गया। अब नाड़ी दोष के बहुत सारे कैंसिलेशंस होते हैं। ये वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा कि आप जो नाड़ी दोष के कैंसिलेशंस कैसे देखें। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं कि नाड़ी दोष का कैंसिलेशन अगर नहीं भी हो रहा है, तब भी जो है उसका कैंसिलेशन हो जाता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है ना, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या फिर मेडिकल साइंसेस है। आप किसी पैथोलॉजिस्ट पे जा सकते हैं और वहाँ पर जो है आप बातचीत कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वो प्रोजनी के अंदर जो RH फैक्टर है वो कहीं पर परेशानी तो नहीं कर रहा। यदि पैथोलॉजिस्ट या फिर आपका जो डॉक्टर है वो ये कह दे कि कोई चिंता करने का विषय नहीं है इसके अंदर, तो जो है आप बहुत आराम से जो है वो शादी कर सकते हैं, यानी कि नाड़ी दोष भंग हो जाता है। तो देखने की बात यह है कि किस तरीके से हो रहा है।
लेकिन जो चीज़ देखने की बहुत इम्पोर्टेंट है और जो लोग नहीं देखते हैं वो समझने की है कि आपसी जो रिलेशनशिप है वो कैसे ठीक होने वाली है। बहुधा होता यह है कि प्रेम तो बहुत लंबा चल रहा होता है, लेकिन उस प्रेम के अंदर हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत क्लोज सर्किट में होता है। जैसे ही विवाह होता है तो व्यक्ति जो है वो वो आदमी बन जाता है और जो लड़की है वो जो है वो एक गृहस्थ बन जाती है और उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो जैसे पहले हो रहा था वैसे नहीं हो रहा होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बात देखनी बहुत ज़रूरी है और ये देखते हैं हम कारकों से। यानी कि जुपिटर की प्लेसमेंट कैसी है हॉरोस्कोप, दोनों हॉरोस्कोप्स के अंदर नवांश बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। फिर हम वीनस को देखते हैं कि वीनस किस प्रकार से उसके अंदर एक्ट कर रहा है। हम मंगल को देखने की चेष्टा करते हैं। मंगल जो है वो आवेग का कारण है, कारक है। इसके बाद जो है वो हम सप्तम भाव के अधिपति को देखते हैं। यदि ये सब के सब जो हैं वो ठीक तरीके से हैं या फिर इनके फोर्सेस आपस में काउंटर बैलेंस हो रहे हैं, यानी कि एक कुंडली में यदि हल्का भी है तो दूसरी कुंडली से यदि काउंटर बैलेंस हो रहा है तो बहुत अच्छी तरीके से कुंडली मिल सकती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको एक इमोशनल इंटीमेसी देखने की बात होती है कि क्या ये हॉरोस्कोप्स जो हैं ये एक इमोशनल इंटीमेसी को बिल्ड कर रहे हैं और क्या ये इमोशनल इंटीमेसी जो है वो कितने समय तक रहने वाली है और किस समय जाकर ये जो है वो छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो ये जो है एक एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर ही देख सकता है। आप लोग जो है वो फौरी तौर से दे सकते हैं कि भाई क्या हुआ कि मंगल दोष आ रहा है कि नहीं आ रहा और अष्टकूट है कि नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर फिर बताना चाहूँगा कि अच्छे अष्टकूट का मतलब ये नहीं है कि आप विवाह कर लेना चाहिए और कम अष्टकूट का मतलब ये कदापि नहीं है कि विवाह नहीं होना चाहिए। ये दोनों के अपने चैलेंजेस होते हैं। कम अष्टकूट का मतलब चैलेंजेस बहुत हैं और क्या हम उसको कम करने में या हम उसको ठीक करने में क्या इतने सक्षम है कि नहीं। अगर हमने इन सब चीज़ों को ठीक कर लिया तो निश्चित तौर से चीज़ें जो हैं जीवन के अंदर अच्छी होनी आरंभ हो जाती हैं। तो यदि आपने बहुत सारे रिश्ते देख लिए और देख रहे हैं और वो अष्टकूट के बेसिस पे आप रिजेक्ट कर रहे हैं या मांगलिक दोष के बेस पे रिजेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अधिकांशतः क्या होता है कि अष्टकूट जो है वो बैलेंस आउट हो जाते हैं और इसी तरीके से जो मंगल दोष होता है वो भी बहुत आराम से जो है वो बैलेंस आउट हो जाता है। हमको सिर्फ ये देखना होता है कि लॉन्ग टर्म गोल हमारा अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के अंदर जो है वो जो है वो यूनियनशिप कन्वर्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट इस रिलेशनशिप के अंदर आगे तक रहेगी कि नहीं रहेगी। एक दूसरे की फैमिलीज को ये दोनों एक दूसरे की फैमिलीज को कुछ किसी तरीके से जो है वो सहारा देंगे या फिर एक मेंटल सपोर्ट देंगे कि नहीं देंगे। यदि हम जो है ये सब कुंडली के माध्यम से पढ़ लेते हैं और कर्मा करेक्शन के माध्यम से इसको समझ लेते हैं तो हमको बहुत इसका लाभ होना आरंभ हो जाता है। तो मैं आपको लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि फिर समझ लीजिए कि कम अष्टकूट मिलान का मतलब विवाह नहीं होगा, ऐसा कदापि नहीं होता। ऐसे बहुत सारे कोर्ट्स हैं जहाँ पर लोग जो है वो डिवोर्स के लिए खड़े हुए हैं और उनकी अगर आप कुंडली मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि उनके बहुत अच्छे जो हैं अष्टकूट मिलान थे। और इसी भांति जिनके बहुत जो है वो बहुत अच्छे अष्टकूट मिलान हैं वो जो है वो ज़रूरी नहीं कि हमको जो है वो एक अच्छी मैरिज की तरफ जो है वो लेकर जाता है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि कुंडली को सही प्रकार से मिलवाइए। यदि कुंडली जो है वो सही प्रकार से मिल जाती है और आप उसके अंदर योगदान कर सकते हैं कर्मा करेक्शन के माध्यम से तो निश्चित तौर से आपको लाभ ही लाभ होगा। इसके साथ जो है मैं आपसे चाहूँगा आज्ञा। मैं आपसे ये फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यदि नहीं किया, और इससे जो भी मैं फीड डालता हूँ वो आपको मिलती रहेगी। आप उसको देख सकते हैं। आपके कुछ प्रश्न हो सकते हैं जो आपके मन में कौन है, नीचे जो है आप आमंत्रित करता हूँ मैं आपको कि अपने क्वेश्चंस को पूछने के लिए मैं जो हूँ हर संभव उसका जवाब देने की चेष्टा करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
इस पूरे के पूरे शो को देखने के लिए। नमस्कार।